हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बता दूं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते किसे हैं। देखिए, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खासकर जब हम प्लांट, एनिमल और ह्यूमन कहते हैं, तो इनके अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अलग अलग रीजन्स में ये अलग अलग तरीके से जो है इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, अलग अलग इकोसिस्टम्स में अलग अलग तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसी से बनती है, यानी कि बायोलॉजिकली पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी की खासियत यह है कि इसी की वजह से एनवायरनमेंट सस्टेन हो रहा है, क्योंकि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस जो है वो अलग अलग रीजन्स में जा रहे हैं, वहां पर अडॉप्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को। तो इसी से जो है एनवायरनमेंट, या फिर मैं बेहतर कह सकूं तो नेचर और ह्यूमन, या फिर नेचर या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच एक सूटेबल या फिर एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप बन रहा है। तो दरअसल ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी उस बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि उस रिचनेस को, स्पीशीज के अलग अलग स्पीशीज के जो रिचनेस है, वेरिएशंस है स्पीशीज में, उन्हें बचाने की कोशिश करता है। इन सभी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसे यूएन ने ही साइन करवाया है। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इनफॉर्मली नोन एज बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो 1992। 1992 में आप सभी जानते हैं कि अर्थ समिट रखा गया था ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में, जहां पर हमें क्योटो प्रोटोकॉल जैसे चंद इंपॉर्टेंट ट्रीटीज देखने को मिली हुई थी। तो वहीं पर जो है ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी जो है वो फॉर्मली वहां पर रखा गया था। ट्रीटी जो है वो सिग्नेचर करने के लिए रखी गई थी, यानी कि कौन कौन से कंट्रीज जो है वो इस कन्वेंशन का मेंबर बनेंगे, सिग्नेटरीज बनेंगे। तो ये अर्थ समिट का ही आउटकम था 1992 में। इट इज अ की डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल पर जाएं, उस वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही की डॉक्यूमेंट है। इट कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसे भी जो है यूएनईपी ही इसे फुलफिल कर रहा है, या फिर इसे आगे लेकर चल रहा है। 196 कंट्रीज आर पार्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। लिटरली यूनिवर्सल राटिफिकेशन इसे भी मिला हुआ है। द कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स सिग्नेटरीज। कई ऐसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं जो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग है कि अगर एक बार आप सिग्नेटरी बनेंगे तो हर हाल में चाहिए कि आप उस कन्वेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन। इट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स दैट हैव रैटिफाइड द ट्रीटी। तो जब कभी भी जरूरत पड़े तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो मिलते हैं, एक स्पेसिफिक सिटी को जो है वो चुनते हैं, वहां पर अगेन डिस्कशंस वगैरह होते हैं। रेगुलरली जो है उनके अपने पीरियोडिक गैप्स होते हैं, वहां पर रिपोर्ट्स वगैरह असेस किए जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए और क्या क्या चीजें कर सकती हैं, इन सभी के बारे में वहां पर डिस्कशन होते हैं। और मेंबर जो है, जाहिर सी बात है कि जो कोई भी कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं वही इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मेंबर भी होंगे। इट्स सेक्रेटेरिएट इज इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। कनाडा में इसका सेक्रेटेरिएट है। इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू द कन्वेंशन। इंडिया रैटिफाइड इट इन 1994। इंडिया ने इसे जो है 1994 में रैटिफाई किया हुआ है, यानी कि इंडिया भी इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाज एनेक्टेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन। तो हमारे यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पास किया गया था। देखिए, दरअसल ये बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन जो है वो अगेन कंट्रीज को स्पेसिफिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है कि आप अपने कंट्री में भी चाहिए कि इस तरीके के लेजिस्लेशंस लाए, ताकि नेशनल लेवल पर आप अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है हमने पास किया हुआ था 2002 में। टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इन 2003, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को लेकर अगर A to Z अगर कोई चीज या फिर अगर कोई अथॉरिटी है जो ओवरसी करता है, तो वो NBA है, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। Only 2 member states of the United Nations are not parties to Convention on Biological Diversity, that is USA and the Vatican. Vatican of course दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है और USA दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्रीज है। इनके अपने अपने रीजंस है, इन्होंने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है रेटिफाई नहीं किया, ये इनके पार्टी से नहीं है, तो इन पर लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं है। इन 1992 अर्थ समिट 2 लैंडमार्क बाइंडिंग एग्रीमेंट्स वर साइंड, वन ऑफ देम बीइंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुए थे। सबसे पहला तो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ट्रीटी, और दूसरा जो है द अदर वन वाज कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे कि मैंने
मैंने पिछले स्लाइड्स में कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल जैसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो है वो फर्दर हमने साइन किए हुए थे। 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल हमें देखने को मिला, जहां पर एनेक्स 1 एनेक्स 2 कंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी जो है उसी अर्थ समिट का ही एक आउटकम था। More than 150 countries signed the document at the summit, and since then over 175 nations have ratified the agreement. तो 175 नेशंस जो है अलग अलग उन्होंने रेटिफाई किए हुए हैं इस कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। गोल्स ऑफ द कन्वेंशन आर, तो इस कन्वेंशन के दरअसल या फिर इस ट्रीटी के, इस एग्रीमेंट के कन्वेंशंस क्या हैं, गोल्स क्या हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम देखते हैं, अलग अलग जो एनिमल प्लांट के स्पीशीज हैं उनकी रिचनेस है, इवन ह्यूमन भी क्यों ना हो, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाई रहे, उसे इसी तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो। सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके के बायोडाइवर्सिटी की वजह से आने वाले जो कंपोनेंट्स से मिलने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसका सस्टेनेबल यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेस, इस तरीके के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज होने की वजह से जो जेनेटिक रिसोर्सेस हमें मिलते हैं उसे किस तरीके से हम इक्वली फेयर जो है हम शेयर कर सकते हैं, पूरे कंट्रीज को जो है इसका लाभ जो है वो मिल सकता है। इस तरीके के ऐसे कई इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें इस कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।